प्यारे विद्यार्थियों, मैट्रिक और इंटर को पढ़ाने के बाद समय ही नहीं बच पाता है कि कंपटीशन का कोई बैच चलाया जा सके। अपने कोचिंग से मैट्रिक और इंटर पास करने वाले लड़के लड़कियों की संख्या बहुत अधिक है। एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हर एक साल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करते हैं अपने कोचिंग संस्थान से, और उनके मन में यह कहीं ना कहीं लालसा होती है, जो भी मेरे पास पढ़ा है, कि सर से आगे भी पढ़ते, कंपटीशन की भी तैयारी हम लोग विभिन्न तरह की करते। तो समय के अभाव के चलते वैसा नहीं हो पाता है। तो इसका मैंने एक सोल्यूशन ढूंढा है कि अब जो माध्यमिक स्तरीय और इंटरमीडिएट स्तरीय जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो विभिन्न तरह के कोर्सेस में प्रवेश परीक्षा के लिए हो अथवा विभिन्न तरह के जॉब्स के लिए हो, तो उन सब के लिए मैं एक कॉमन जो है यूट्यूब के माध्यम से आपको वीडियो अपलोड करता हूं, जिसके माध्यम से आप उसको पढ़ सकेंगे। आज से मैं शुरू कर रहा हूं एक वीडियो का सीरीज़ जो कंपटीशन के लिए होगा। यह कंपटीशन प्रवेश परीक्षा के लिए भी और विभिन्न तरह के जॉब्स के लिए भी। अभी जो मैं सीरीज शुरू करूंगा यह माध्यमिक स्तरीय परीक्षा तथा इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा का होगा। तो माध्यमिक स्तरीय परीक्षा जैसे पॉलिटेक्निक, ITI की प्रवेश परीक्षा के लिए और विभिन्न तरह के जॉब्स, जैसे बहुत सारे जॉब्स माध्यमिक स्तरीय होते हैं SSC के अंतर्गत, पुलिस सेवा में, सैनिक सेवा में, क्लर्कियल ग्रेड का जॉब, बैंक क्लर्क, फोर्स ग्रेड का जॉब, बहुत सारा जॉब ऐसा है जो माध्यमिक स्तरीय अर्थात मैट्रिक स्तरीय और इंटरमीडिएट स्तरीय होता है। तो इन विभिन्न तरह के कंपटीशन के एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आज से मैं वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूं, जो स्पेशली कंपटीशन की तैयारी के लिए होगा। बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि हम पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए तैयारी करेंगे तो उसकी एक अलग तैयारी होती है। कुछ सोचते हैं ITI के लिए हम करेंगे तो उसकी एक अलग तैयारी होती है। कुछ सोचते हैं कि हमको पुलिस में जाना है तो उसकी एक अलग तैयारी होती है। कुछ सोचते हैं हमको बैंक क्लर्क बनना है तो उसकी एक अलग तैयारी होती है। रेलवे में विभिन्न तरह के जॉब्स हैं, उसकी एक अलग तैयारी होती है। निश्चित रूप से थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन आप यह जान लीजिए कि जो माध्यमिक स्तरीय जो भी कंपटीशन है, चाहे वह जॉब के लिए हो या विभिन्न तरह के कोर्सेस में प्रवेश के लिए हो, वह सभी माध्यमिक स्तरीय मीन्स मैट्रिक स्तरीय अगर वो एग्ज़ाम है तो इसी लेवल का वह पूछा जाएगा, थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ। तो आप यह मत मान के चलिए कि पॉलिटेक्निक का तैयारी के लिए बिल्कुल अलग और ITI के लिए बिल्कुल अलग, क्लर्क के लिए बिल्कुल अलग नहीं। एक निश्चित लेवल जब आपका तैयारी करते करते हो जाएगा तो बहुत सारे, अब जैसे आपकी तैयारी इस लेवल की हो गई कि आप माध्यमिक स्तरीय कंपटीशन को निकाल सकते हैं, तो माध्यमिक स्तरीय जितनी भी परीक्षाएं होंगी वह सभी की तैयारी आप एक साथ कर लेंगे। इसलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनका तैयारी करते करते जब एक लेवल पहुंच जाता है तो उस लेवल का कई सारा नौकरी वह प्राप्त करने लायक होता है, कई सारा जगह पर से उसका कॉल लेटर आ जाता है, कई सारे कंपटीशन को एक साथ वो फेस कर लेता है। तो आप यह जानिए कि माध्यमिक स्तरीय अथवा इंटरमीडिएट स्तरीय अथवा ग्रेजुएशन स्तरीय जो भी एग्ज़ाम होते हैं सबका एक लेवल होता है। उस लेवल तक आप जब पहुंच जाएंगे तो उस लेवल के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को भी आप आसानी से पास कर सकते हैं। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं उन कंपटीशन की परीक्षाओं को पास करने के लिए अपना यह प्रयास, जो माध्यमिक स्तरीय मुख्य रूप से होगा। कुछ एग्ज़ाम इंटरमीडिएट स्तरीय एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन को भी हम टच करेंगे। तो आशा है कि आप सभी को यह पसंद आएगा और निश्चित रूप से अपडेट करते रहूँगा मैं वीडियो, और मेरा प्रयास रहेगा कि पूरे सिलेबस को कवर कर दिया जाए, जिसमें आपको माध्यमिक स्तरीय और इंटरमीडिएट स्तरीय कंपटीशन के लिए कहीं भटकना न पड़े। यहाँ से आप सारे जो है मटेरियल्स को आप ले सकें। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के क्रम में आज जो है प्रथम टॉपिक के रूप में हम लेके चलते हैं मैथमेटिक्स के एक टॉपिक वर्गमूल तथा घनमूल।
मीन्स स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो लेट अस स्टार्ट। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक में वर्गमूल और घनमूल। तो वर्गमूल तथा घनमूल को अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो आज हम इस टॉपिक को देखते हैं वर्गमूल तथा घनमूल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। जैसे यदि हमको 5 का वर्ग कहे निकालने के लिए, तो 5 का वर्ग मीन्स 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का पावर 2 कर दीजिए, या डायरेक्ट 5 का वर्ग कह रहा है तो 5 में 5 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 25। यही 25 5 का होगा वर्ग। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 5 का वर्ग, जिसका भी वर्ग पूछे उसको उसी से गुना कर दीजिए, जो आएगा वही उसका वर्ग होगा। जैसे 6 का वर्ग पूछे तो 6 में 6 से गुना कर दीजिए, 36 हो जाएगा 6 का वर्ग। 7 का वर्ग पूछे तो 7 में 7 से गुना कर दीजिए, 49 हो जाएगा 7 का वर्ग। अब यह वर्ग हो गया। अब हम देखते हैं वर्गमूल। जैसे उसका उल्टा करते हैं, 25 का अब हम निकालते हैं वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, तो जिसका भी वर्गमूल निकालना हो उसको रूट में लिख देते हैं हम। तो रूट 25। अब इस रूट को हटाते कैसे हैं, तो रूट को हटाते हैं, देख लीजिए 25 को हम दो ऐसे संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे जो दोनों बराबर हो और यह 25 आ भी जाए। जैसे 5 गुने 5 में 5 और 5 दोनों बराबर है और 5 गुने 5 हो जाएगा क्या 25। अब इस समान अंकों का जोड़ा लगाते हैं, पेयरिंग करते हैं। तो 5 का पेयरिंग 5 से हो जाएगा। पेयर करना जस्ट लाइक अ मैरिज। जैसे आप लोग शादी करेंगे तो आदमी हो आदमी से ही करोगे, गाय भैंस बकरी से नहीं करोगे। ठीक उसी तरह से 5 से ही मैरिज करेगा, समान जाति का है। तो 5 इस पेयरिंग के बाद जब जोड़ा लग जाता है तो रूट खत्म करने के एवज में 2 के बदला 1 बाहर आता है 5। तो यह 5 जो हो गया 25 का क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। एक और तरीके से हम निकाल सकते हैं, जैसे 25 का वर्गमूल निकालने के लिए हम करते क्या हैं, तो जिसका भी वर्गमूल निकालना हो उसका पावर कर दीजिए 1/2। ऐसे भी आप जानते हैं कि रूट हटाने के एवज में पावर क्या हो जाता है 1/2। जैसे रूट 5 को आप लिख सकते हैं 5 का पावर 1/2। रूट हटा दिए तो पावर क्या जाता है 1/2। तो वर्गमूल निकालने के लिए सीधे पावर रूट न देके पावर देते हैं 1/2। अब इसको हल करते हैं। 25 को हम पुनः लिख सकते हैं 5 गुने 5 का पावर क्या हो गया 1/2। अब इस 5 गुने 5 मीन्स 5 का पावर क्या हो गया 2। अब पहले से जो पावर 1/2 है इस पावर में गुना हो जाएगा, वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 5 का पावर 1 बचा। 1 आप जानते हैं कि 1 छुपा हुआ होता है, 5 का पावर 1 को सीधे क्या लिखते हैं 5। तो 25 का वर्गमूल क्या हो गया 5। तो आप इस तरह से देख सकते हैं वर्ग और वर्गमूल क्या। जैसे 5 का वर्ग पूछे 25, 25 का वर्गमूल पूछे 5। इसी तरह से 6 का वर्ग पूछे 36, 36 का वर्गमूल पूछे 6। 7 का वर्ग पूछे 49, 49 का वर्गमूल पूछे तो 7। इस तरह से वर्ग और वर्गमूल को आपने देखा। अब हम देखते हैं घन और घनमूल को। जैसे हम निकालते हैं 3 का घन, तो जिसका भी घन निकालना हो उसका पावर कर दीजिए 3, अर्थात उस संख्या को 3 बार गुना कर दीजिए। तो 3 गुने 3 गुने 3 क्या हो जाएगा 27। अब हम 27 का घनमूल निकालना चाहते हैं, तो घनमूल निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, तो 27 को रूट में लिख के
इस रूट के बगल में ही, इस बॉक्स और रूट के बीच में हम लिख देते हैं 3। पहले नहीं लिखेंगे, देखिए 3√27 का मतलब कुछ अलग हो जाएगा, और √27 और 3 यहाँ लिखेंगे, इसका मतलब कुछ अलग हो जाएगा। दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में, ये आगे हम समझाएंगे। तो यह 3 जो है इसके बॉक्स में होना चाहिए, ऐसा कर देते हैं। अब इस रूट को हटाने के लिए 27 और 3 जो यहाँ है इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम करने का मतलब कि अंश को हर और हर को अंश के रूप में हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ 3 के नीचे बटा में 1 छुपा है, आप जानते हैं, 1 ऊपर चला जाएगा और 3 आ जाएगा नीचे। अब 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 का पावर क्या है 1/3। 3 मर्तबे है तो 3 का पावर 3, अब पहले से जो 1/3 है इसके साथ गुना हो जाएगा, तो आ जाएगा क्या 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 1 सीधे क्या हो गया 3। तो आप देख सकते हैं कि 3 का घन क्या हो गया 27 और 27 का घनमूल क्या हो गया 3। इसी तरह से 4 का घन क्या हो जाएगा 64, क्योंकि 4 गुने 4 गुने 4 64, और 64 का घनमूल क्या हो गया 4। 5 का घन हो गया 125, 125 का घनमूल हो गया 5। तो इस तरह से आप घन और घनमूल को समझ सकते हैं। इसको थोड़ा मैं अंतर स्पष्ट कर दूं, यहाँ 3 गुने √27 है, मीन्स इसको जब हल कीजिएगा तो 3 गुने √27 ये आ जाएगा, और यहाँ जब हल कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 27 का पावर 1/3 हो जाएगा। तो अंतर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। इसको और आगे हल करिएगा तो 3 गुने √27 आप लिख सकते हैं 3√3, 3 3 9 27, इसलिए, और इसको तो हल करके आप लाए ही हैं 3, तो यह मान हो जाएगा 9 3 3 9√3, जबकि यह मान रहा 3 ही। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो हमको घनमूल निकालने के अर्थ में ऐसा यूज करना है। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं जो विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में देखते हैं कि √32 प्लस √48 बटा √8 प्लस √12 का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 1-2 बातों को ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ √32 है, तो √32 अगर √36 रहता है तो इसका वर्गमूल सीधे 6 आता है, √25 रहता है तो इसका वर्गमूल सीधे 5 आ जाता है, √16 रहता है 4 आ जाता है। √32 है, इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले उसको रफ में थोड़ा समझ लीजिए कि √32 हो तब इसको सॉल्व हम कैसे करते हैं। तो 32 का पहले हम गुणनखंड करेंगे। कहने का मतलब कि जब 32 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 इतना आ जाएगा। तो ये सब लिख सकते हैं 2 4 1 5 को 2 1 2 3 4 एंड 5 आ गया हमारा यहाँ। अब इसका ग्रुप लग जाएगा, इसका ग्रुप लग जाएगा, इसका ग्रुप नहीं लग सका। इन दोनों का विवाह हो गया, इन दोनों का विवाह हो गया, वो बेचारा अकेले रह गया। तो जिसका विवाह हो गया, ग्रुप लग गया, वो बाहर आ जाएगा। 2 के बदला 1 2, इस दोनों के बदले 1 2, लेकिन यह नहीं इसका ग्रुप लग सका तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो अब 2 दूना 4 √2 मीन्स √32 को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 4√2। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, इसका हल करते हैं। क्या है √32 प्लस √48 बटा √8 प्लस √12। इसको सोल्व करते हैं। √32 को सोल्व करके हम लिख सकते हैं क्या 4√2 प्लस, उसी तरह से √48 को हम हल करेंगे तो आप देखिएगा यह आ जाएगा 4√3। इसी तरह से हल करके आप देख सकते हैं बटा √8 को हल कीजिएगा तो आएगा यह 2√2 और √12 को हल कीजिएगा
तो यह आ जाएगा 2√3। अब आप सोचेंगे यह कि मैं इतना जल्दी जल्दी लिख कैसे रहा हूँ, इतना मैं बिना किए हुए कैसे लिख रहा हूँ। तो एक छोटा सा ट्रिक है, आप भी आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे 48 का हमको मैंने लिखा 4√3, √32 बराबर लिखा 4√2, यह तो मैंने निकाल के लिखा। लेकिन यह देखिए कैसे मैंने लिखा, मैंने कोई याद नहीं किया हुआ है, कोई रटा नहीं है, आप भी आप समझ सकते हैं। 48 को मैंने 4√3 लिखा। क्यों? आप एक ऐसी संख्या निकालिए मन में ही जिसको उसी से गुना करें और किसी एक संख्या से गुना करें तो 48 आ जाए। तो वह संख्या होगा 4 × 4 × 3, 4 में 4 से गुना किए 16 और गुने 3 48। तो 4 चूँकि 4 2 बार आ गया है तो उसके बदले एक बाहर आ जाएगा और √3 अकेला है तो रूट में आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ √8, तो गुना कीजिए 2 × 2 × 2 8 आता है, तो 2 जोड़ा लग गया, बाहर आ गया, एगो √2 रह गया। 12 को गुणनखंड कीजिए तो 2 × 2 × 3, 2 का ग्रुप लग गया, बाहर आ गया, √3 रह गया। अब हम देखते हैं इसके अगले टॉपिक में, इन दोनों में से कॉमन हम क्या ले सकते हैं। तो आप देखिए दोनों में से कॉमन आ सकता है 4, इसमें बच जाएगा √2। कॉमन लेने का मतलब कि 4 से दोनों में भाग देना है। तो 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 से 4 भाग जाएगा एक मरतबे, 1 से √2 में गुना करेंगे, एक √2 को सीधे √2 ही लिखेंगे, 4 से भाग करेंगे इसमें तो √3। कॉमन लेने का यही मतलब होता है कि जितना कॉमन लेते हैं उतना से सभी पदों में हम भाग देते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 2, तो बचेगा क्या √2 + √3। अब देखिए आप √2 + √3 में √2 + √3 से भाग करेंगे तो बराबर में बराबर से भाग किया जाता है तो 1 बचता है। अब 2 से 4 में भाग करेंगे तो 2, 2 एकम 2, तो यही आंसर हो गया 2। मीन्स ऑप्शन सही हो गया आपका, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि √1 + √343, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए यह 3 1 प्लस फिर से रूट है 343 और यहाँ 3 है। सबसे पहले रूट के अंदर जो रूट है इसको सोल्व करते हैं हम। तो इसके लिए हम करते क्या है, सो देखिए 3 1 प्लस, अभी आप जानते, अभी मैं बताया हूँ कि रूट को हटाएंगे तो 343 का पावर हो जाएगा 3 का व्युत्क्रम। तो 3 के नीचे बटा में 1 छुपा है, ऊपर चला जाएगा और 3 आ जाएगा नीचे। ऐसा मैंने लिख दिया। अब समझिए आगे, यहाँ 3 है 1 प्लस 343 को हम क्या लिख सकते हैं। तो समझ लीजिए 343 को आप 7 × 7 × 7 लिख सकते हैं। मीन्स 7 का पावर क्या हो गया 3। तो 343 को आप लिख सकते हैं 7 का पावर 3। अब पहले से जो 1/3 है यह आ जाएगा 1/3। अब 3 से 3 ही कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या हमारा, यहाँ 3 1 + 7, तो 1 + 7 हो जाता है 8। फिर से इस रूट को हटाएंगे तब पावर हो जाएगा 3 का व्युत्क्रम 1/3। 8 जिस तरह से 343 को मैंने 7 का पावर 3 लिखा, 8 का गुणनखंड 2 × 2 × 2 होगा, इसका मान 2 का पावर 3 हो जाएगा। मतलब कि 2 का पावर 3 और पहले से क्या है 1/3, 2 का पावर 1 मतलब कि 2 हो गया इसका आंसर। तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि √1 + 25/144 = 1 + x/12 हो तो x का मान क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हम को क्वेश्चन दिया है उसको हम लिख लेते हैं कि रूट क्या है 1 +
25/144 बराबर 1 प्लस x/12। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। रूट यह भिन्न का जोड़ है, बटा में एक छुपा है, 144 का लघुत्तम 144 और एक का लघुत्तम 144 हो जाएगा। 144 एकम 144 प्लस 25 बराबर, अब जो है 12 और बटा में एक छुपा है, इसका लघुत्तम ले लेंगे 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, x एकम x हो जाएगा ये। अब ध्यान दीजिए 144 में 25 जोड़ देंगे, आपका आ जाएगा 169/144 बराबर 12 प्लस x बटा में 12। 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13, 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12 बराबर 12 प्लस x बटा में 12। ये हो गया हमारा। जब दोनों तरफ बटा में 12 है तो 12 से 12 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 13, 12 प्लस में इधर आएगा तो माइनस बराबर क्या हो गया x, इसलिए x बराबर हो गया 13 में से 12 गया हमारा 1 आ गया। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8 का पावर 2/3 का मान है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एकदम इजी क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम आते हैं। 8 का पावर 2/3, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, क्योंकि 2 गुना 4 गुना 8 आता है, का पावर क्या है 2/3। अब आप देख सकते हैं कि 2 3 मरतबे है तो 2 का पावर 3 गुना में क्या है 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 का पावर 2 कहने का मतलब हुआ कि 2 गुने 2 4, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी 4। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन आपके सामने है इसका मान हमको अब निकालना है। तो देखिए कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। तो इस SOL का पावर n का मतलब होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मीन्स हल, शॉर्ट में ऐसे हम लिख देते हैं। क्या हो गया, रूट 2 का पावर 4 प्लस 64, यहाँ पर 3 है आपका, प्लस 2 का पावर 8 और यहाँ पर 4 है। तो देखिए इस रूट को हटाएंगे तो 2 का पावर 4 पहले से है, गुने रूट हटाने के एवज में 1/2 लिखते हैं, पहले ही बता देते हैं, पहले ही बता दिया हूँ मैं, प्लस 64। यहाँ देखो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब कि इसको जब हटाएंगे तो पावर 1/2 आएगा, लेकिन इसके अलावा कुछ दिया रहेगा तो उसका व्युत्क्रम लिखेंगे। तो 64 का पावर यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का व्युत्क्रम 1/3 प्लस 2 का पावर 8 है और 4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/4। तो रूट हटाने के एवज में यहाँ 1/2 मैंने लिखा, यहाँ रूट हटाने के एवज में 3 का व्युत्क्रम 1/3 लिखा, यहाँ रूट हटाने के एवज में 4 का व्युत्क्रम 1/4 मैंने लिखा। अब देखिए 2 से 4 कटेगा 2, तो 2 का पावर 2 एकम 2 प्लस 64 को हम लिख सकते हैं 4 का पावर 3, क्योंकि 4 गुने 4 गुने 4 64 होता है, का पावर 1/3 प्लस 2 का पावर 4 से 8 कट जाएगा 2, मतलब 2 एकम 2। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 का पावर 2 क्या होगा 4, 4 का पावर 1 सीधे 4, 2 का पावर 2 4, मीन्स 4 4 8 4 12, यह इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा 12। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। 7 + 3√5 × 7 - 3√5 का वर्गमूल है। अब इसको हमको निकालना है, तो देखते हैं हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है, 7 + 3√5 × 7 - 3√5 का हमको निकालना है वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए इस सब को हम रूट में कर देते हैं,
तो रूट में कर दिया 7 प्लस 3 रूट 5 इंटू 7 माइनस 3 रूट 5। अब हम देखते हैं कि यह किस फार्मूला पर सेट है। तो आप एक फार्मूला याद कीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वह फार्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसको अपने मन में ही रखेंगे और तब भी बना सकते हैं। बराबर हो जाता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक इसी तरह से यहाँ हम यूज करेंगे, a के जगह पर 7, b के जगह पर 3 रूट 5। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर मीन्स किसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मीन्स किसका, 3 रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर। ध्यान दीजिए 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 माइनस 3 रूट 5 का स्क्वायर। समझ लीजिए 3 रूट 5 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और रूट 5 का स्क्वायर, किसी भी रूट का स्क्वायर करेंगे तो उसका रूट खत्म हो जाता है। जैसे रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, रूट 5 गुणे रूट 5 बराबर रूट 25 मतलब 5। तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं कि रूट में रूट से उसका गुना करें तो रूट समाप्त हो जाता है। सीधे आप यह भी बोल सकते हैं कि रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। तो रूट 5 का स्क्वायर 5 और 3 का स्क्वायर 9, 9 बचे 45। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 45। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 49 में से 45 घटेगा 4 और 4 का वर्गमूल आप जानते हैं 2। तो 4 का वर्गमूल जब 2 लिख देंगे तो रूट हट जाएगा, यही 2 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। तो आज के इस वीडियो में वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्नों को हमने देखा। अगले वीडियो में हम पुनः जो है वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ स्पेशल क्वेश्चन को देखेंगे।